This is John Gall speaking. Let us look beyond the horizon. I think it's about time Bitcoin और crypto market के बारे में बात की जाए, because you don't find people talking about it. Are your friends talking about it? Is your news media source talking about it? Is your financial advisor talking about it? Bitcoin $18,000 से ऊपर ट्रेड कर रहा है, and last 6 weeks में Bitcoin की प्राइस में around 85% की ग्रोथ हुई है. तो पहले समझते हैं कि बिटकॉइन का एक फंडामेंटल फैक्टर, जो सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल फैक्टर है जो बिटकॉइन को एक पावरफुल एसेट बनाता है, वो क्या है. सो दैट इज एब्सोल्यूट स्कार्सिटी. बिटकॉइन के आने से पहले ऐसी कोई भी कमोडिटी नहीं थी जिसे हम एब्सोल्यूट स्कार्सिटी के फॉर्म में देख सकें या डिफाइन कर सकें. 21 मिलियन बिटकॉइंस का सर्कुलेशन है जो कि डिफाइंड है. ऐसी कोई कमोडिटी करंट टाइम पे एग्जिस्ट नहीं करती जिसकी सप्लाई फिक्स एंड लिमिटेड हो. बिटकॉइन की जो कोर चेन है, जो ओरिजिनल बिटकॉइन का कोर प्रोग्राम है, उसमें ये इन्फॉर्मेशन फेड है कि 21 मिलियन बिटकॉइन से ज़्यादा कभी बिटकॉइन प्रोड्यूस नहीं हो सकते. मैंने इससे पहले भी बिटकॉइन को कवर किया है अपने एक पॉडकास्ट में, एंड उसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी बिटकॉइन के बारे में. सो एज यू मैन नो कैसे टाइम के साथ बिटकॉइन की माइनिंग डिफ़िकल्टी जो है वो टाइम के साथ बढ़ती जाती है, एंड हाल्विंग का जो प्रोसेस होता है उसमें बिटकॉइन की सप्लाई कम होती जाती है, एक्चुअली हाफ होती जाती है. सो पहले माइनिंग करते हुए अगर आपको 50 बिटकॉइंस मिलते थे, हाविंग के बाद इट बिकम्स 25 एंड देन इट मूव्स टू 12.5. सो ऐसे करके क्या होता है कि बिटकॉइन का जो प्रोडक्शन है वो टाइम के साथ कम हो रहा है, यानी कि ये एक इन्फ्लेशनरी नहीं डिफ्लेशनरी एसेट है. अभी एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखने को मिली है कुछ टाइम से हमें. मैंने एक चार्ट देखा था जिसमें ये समझ में आया कि जो ओल्ड एड्रेसेस हैं, जो बहुत पुराने एड्रेसेस हैं जिन्होंने बिटकॉइन को 2010, 2013, 14, 15 के अराउंड से होल्ड करके रखा था, वो एड्रेसेस जो हैं वो भी अपने बिटकॉइंस को मूव कर रहे हैं एंड वो मार्केट में एक्चुअली उसे सेल कर रहे हैं. एंड स्टिल द प्राइस ऑफ बिटकॉइन इज राइजिंग. इट्स नॉट गोइंग डाउन, इट्स राइजिंग. यानी कि जो पुराने एड्रेसेस जिन बिटकॉइंस को, जो कि ऑब्वियसली बात है 2010, 2013 के अराउंड के जो एड्रेसेस हैं, दे हैव अ लॉट ऑफ बिटकॉइन. बिकॉज पहले you could buy a bitcoin for a penny and then धीरे धीरे प्राइस इंक्रीज हुई. $1, $2, $5, $10 के अराउंड भी लोगों ने बिटकॉइन को परचेज किया है. सो बहुत कम अमाउंट ऑफ मनी में बहुत सारे आप बिटकॉइंस को परचेज कर सकते थे. सो ये जो इंक्रीज इन डिमांड है बिटकॉइन की, क्या वो जस्ट रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जो वापस से मार्केट में फोमो करके अंदर आ रहे हैं, या फिर एक्चुअल में इंस्टीट्यूशंस की एंट्री हो रही है क्रिप्टो मार्केट में? माई हंच इज़ दैट इंस्टीट्यूशनल डिमांड जो है वो एक्चुअली इंक्रीज हो रहा है. रिटेल अभी तक वापस से क्रिप्टो मार्केट में आए नहीं है. बहुत सारे इन्वेस्टर्स जिन्होंने 17 या 18 में सोचा था मार्केट में घुसने का, दे आर ऑलरेडी आउट ऑफ द मार्केट, क्योंकि 2017 के बुल रन के बाद जो ऑलमोस्ट 3 years का एक बेयर पीरियड हम देखने को मिला है, उसमें बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं जिन्होंने क्रिप्टो मार्केट को कम्प्लीटली अपने ट्रेडिंग गेम, अपने ट्रेडिंग प्लान से बिल्कुल हटा दिया है. बिकॉज बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा हैवी लॉसेस भी हुए थे. एंड 2017 का जिन्होंने बुल रन देखा है, वो एक्सपीरियंस आगे चल के जो भी नेक्स्ट बुल रन जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, मेरे हिसाब से जो नेक्स्ट बुल रन है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, नॉट जस्ट फॉर बिटकॉइन बट फॉर द एंटायर क्रिप्टोस्फीयर. सो पुराना जो एक्सपीरियंस हो यहाँ काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है. सो इंस्टीट्यूशंस किस वे में बिटकॉइन को एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट की तरह देख रहे हैं, वो समझने के लिए एक बहुत सही पॉडकास्ट है एंथनी पोम्प्लियानो को, जहाँ पे एंथनी ने माइकल सेलर, जो कि माइक्रो स्ट्रेटजी के CEO हैं, उन्हें इन्वाइट किया था. एंड इफ़ यू हैव द टाइम, आई वुड रियली अर्ज यू गाइज टू गो एंड लिसन टू दैट पॉडकास्ट, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है. एंड यू विल गेट टू नो कि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो इंस्टीट्यूशन लेवल पे फंडिंग करने की कैपेसिटी रखते हैं, वो किस वे में सोचते हैं, वो किस वे में अपने डिसीजंस लेते हैं. सो माइकल सेलर का जो इंटरव्यू है, व्हाट आई विल डू इज़ आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. इट विल बी ईजियर फॉर यू गाइज टू गो एंड हैव अ लुक एट इट. उसके अलावा एक ग्लोबल पोल किया था अभी डेवेयर ग्रुप में, जिसमें उन्होंने ये देखा है कि 73% ऑफ द मिलियनियर्स, उनका ये कहना है कि दे विल बी इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो वेरी सून. एंड मेनली ये जो इन्वेस्टमेंट होगा, I don't think it's going to be throughout the crypto sphere, but yes, mostly Bitcoin में होगा. And ये जो price increase हुआ है in the last 6 weeks, almost $10,000 से, Bitcoin is trading somewhere around $18,500 during the time of this recording. So अभी recording के time पे $18,500 के around की इसकी price चल रही है. So this is not some normal demand, this is not some retail demand. Retail investors नहीं है जो price को इस way में ऊपर ले जा रहे हैं.
रिटेल इन्वेस्टर्स की तो अभी एंट्री हुई भी नहीं है, एंड आई डोंट थिंक अगले कुछ महीनों तक भी जो रिटेल डिमांड है वो मार्केट में आएगी। सो अब एक काम कर सकते हो, गूगल पे जाके यू कैन लुक फॉर द टर्म बिटकॉइन, कि बिटकॉइन जो टर्म एज अ टर्म गूगल में कितना ज़्यादा सर्च किया गया है। तो वहाँ पे आपको एक ग्राफ मिलेगा 2017 के अराउंड पे, वहाँ आप देखो कि बिटकॉइन को कितना ज़्यादा सर्च किया गया था, एंड उसे आप देखो बिटकॉइन का जो प्राइस का ग्राफ है उसके साथ कंपेयर करो, तो आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि जिस टाइम पे बिटकॉइन एज अ टर्म को सबसे ज़्यादा बार सर्च किया गया था, विच वॉज अराउंड दिसंबर 2017, दैट वॉज द टाइम जब बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई पे, जो कि अराउंड $20,000 का था, वहाँ पे पहुंचा था। अभी के टाइम पे बिटकॉइन इज ऑलरेडी ट्रेडिंग एट $18,500, ये ऑलमोस्ट $19,000 अभी टच करने वाला था। स्टिल जो गूगल ट्रेंड है वो आपको ये शो करेगा कि बिटकॉइन एज अ टर्म, बिटकॉइन एज अ वर्ड, उसके जो नंबर ऑफ सर्चेज हैं वो अभी भी बहुत ज़्यादा कम है। ओके, दिस इज़ अनदर इंडिकेटर कि कैसे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो अभी मार्केट में नहीं घुसे हैं। दूसरा, फोकस ऑन योर न्यूज़ सोर्सेज। आपके जो न्यूज़ सोर्सेज हैं, 2017 का मुझे याद है बिटकॉइन ने जब $10,000 का मार्क क्रॉस किया था, उसके बाद से ही न्यूज़ मीडिया, न्यूज़पेपर्स, ऑनलाइन वेबसाइट्स, हर जगह पे बिटकॉइन की बातें स्टार्ट हो चुकी थी। एंड ऐसी न्यूज़ मीडिया या ऐसी वेबसाइट्स नहीं जो कि प्योरली क्रिप्टो पे फोकस करती हैं, बट मास मीडिया, ओके, और जो कॉमनली हम न्यूज़ चैनल्स देखते हैं, जिस टाइप के कॉमनली न्यूज़ सोर्सेज को कॉमन पब्लिक एक्सेस करती है, वो सारे भी बिटकॉइन को कवर कर रहे थे। बाय द टाइम बिटकॉइन वॉज रीचिंग $20,000, उस टाइम तक ऑलमोस्ट सारे के सारे न्यूज़ मीडिया, न्यूज़ सोर्सेज बिटकॉइन को कवर करने लगे। गवर्नमेंट रिलेटेड न्यूज़ भी बहुत ज़्यादा जनरेट होने लगी। कभी इंडिया BTC को बैन कर रहा है, कभी चाइना BTC को बैन कर रहा है, कभी साउथ कोरिया, कभी जापान। इस टाइप की जो न्यूज़ हैं, इस टाइप की न्यूज़ अलग अलग सोर्सेज से आपको मिलने लगेंगी। इससे आपको क्या समझ में आएगा कि जो इन्फॉर्मेशन है वो कॉमन पब्लिक तक जा रही है। जब कॉमन पब्लिक को ये चीज़ दिखती है या ये चीज़ दिखने लगती है कि बिटकॉइन जैसी एक चीज़ जिसके बारे में उन्हें बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट उन्हें एक ही चीज़ दिख रही है, क्या, प्राइस का मूवमेंट। ओके, उन्हें बिटकॉइन के फंडामेंटल समझ में नहीं आते, उन्हें ब्लॉकचेन एज अ टेक्नोलॉजी समझ में नहीं आती, उन्हें ब्लॉकचेन एज अ टेक्निकल रेवोल्यूशन भी नहीं समझ में आता है। उन्हें सिर्फ एक चीज़ दिखती है, क्या, बिटकॉइन एज एन इन्वेस्टमेंट या फिर एक ऐसा सोर्स जिससे वो ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। और न्यूज़ में भी आपको यही चीज़ दिखाई जाती है। यू विल नॉट सी अ मास मीडिया न्यूज़ सोर्स जो कि आपको बैठ के 1 घंटे या 2 घंटे का ऐसा प्रोग्राम दिखाए जिसमें आपको बिटकॉइन के बेसिक्स समझाए, जो बिटकॉइन के फंडामेंटल्स क्लियर करे, जो ब्लॉकचेन एज अ टेक्नोलॉजी को आपको एक्सप्लेन करे, उसे समझने की हेल्प करे। नो, ऑल दे वांट टू टॉक अबाउट, ऑल दे वांट टू डिस्कस इज द प्राइस। बिटकॉइन आज 3 लाख है, 2 दिन बाद 5 लाख हो गया, 1 हफ्ते बाद 10 लाख हो गया, 1 महीने बाद 15 लाख हो गया। व्हाट दे आर ट्राइंग टू शो टू यू इज दैट बिटकॉइन इज ऑल अबाउट प्राइस। ऐसा नहीं है। ऑब्वियसली there is something fundamentally sound about Bitcoin or the technology blockchain which is making a change, या फिर जैसा मैंने बताया इंस्टीट्यूशनल डिमांड अभी जनरेट हो रही है। इंस्टीट्यूशनल डिमांड जनरेट होने का एक बहुत बड़ा रीजन क्या है, जो मैंने सबसे पहले कवर किया था, क्या, एब्सोल्यूट स्कार्सिटी। बिटकॉइन एज अ कमोडिटी ये एक अकेली ऐसी कमोडिटी है जो कि एब्सोल्यूट स्कार्सिटी को आपके सामने लाती है। सो बिटकॉइन इज नॉट ओनली अबाउट प्राइस। फंडामेंटल्स जो उसके हैं मैंने अपने लास्ट पॉडकास्ट में कवर किए हैं, एंड इस पॉडकास्ट में मैं ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करना चाहता था कि एटलीस्ट टेक्निकल्स में भी मैं जा सकता हूँ, बट यहाँ पर मैं फंडामेंटल फैक्टर्स ही सामने लाना चाहूँगा। तो मेनली ये था कि भी इंस्टीट्यूशनल डिमांड जो है, जो पिछले 2 साल 3 साल से हम लोग वेट कर रहे थे, ऐसे लोग जो ऑलरेडी क्रिप्टोस्फीयर से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने पिछले पूरे 3 साल या 4 साल उससे पहले से क्रिप्टो मार्केट्स को फॉलो किया है, all we wanted to see, all we wanted to know was कि इंस्टीट्यूशनल डिमांड कब जनरेट होगा और इंस्टीट्यूशंस की एंट्री कब होगी। अभी इस टाइम पे अगर आपको कोई बोलता है कि इंस्टीट्यूशंस आर नॉट एंटरिंग द मार्केट, ही इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। इंस्टीट्यूशंस हैव मेड देयर मूव। इंस्टीट्यूशंस की एंट्री अब धीरे से मार्केट में हो रही है। मार्केट कैपिटलाइजेशन, जो टोटल क्रिप्टो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, वो भी $500 बिलियन क्रॉस कर चुका है। एंड लास्ट टाइम 2017 के बुल रन पे जब $500 बिलियन का मार्केट कैप क्रॉस हुआ था, दैट वाज अ बिग थिंग। अभी के टाइम पे नो वन इज डिस्कसिंग इट। जो हाईएस्ट मार्केट कैप था, आई थिंक इट वाज समवेयर अराउंड $800 बिलियन। जब 800 पहुंचा तब सारे लोगों का ये हो गया कि ओके, क्रिप्टो मार्केट इज गोइंग टू टच $1 ट्रिलियन। वैसा नहीं हुआ, बिकॉज ऑलमोस्ट $20,000 के अराउंड हिट करने के बाद जो पूरा मार्केट था, बिटकॉइन पूरे मार्केट को अपने साथ लेते हुए नीचे आ गया। नाउ मार्केट में जो ग्रोथ होती है वो अलग अलग फेजेस में होती है।
सो 2017 में भी ये चीज़ हुई थी एंड आगे का जो अभी मार्केट का एक नया बुल स्टार्ट होने वाला है उसमें भी सेम चीज़ होने वाली है। क्या? बिटकॉइन जो है वो हमेशा मार्केट को लीड करता है। कभी कभी ये चीज़ें देखने को मिलती है कि इथीरियम जो कि एक ऑल्ट कॉइन है, अल्टरनेटिव कॉइन है, वो कभी कभी बिटकॉइन को लीड करता है। ओके, पहले इथीरियम में एक अच्छा मूव आता है देन बिटकॉइन में आता है। अभी इस बुल रन को कंफर्म करने के लिए बिटकॉइन में ऑलरेडी एक अच्छा मूव लिया। ओके, इट्स अराउंड $18,500। इथीरियम अभी उसके पीछे चल रहा है, धीरे धीरे बाकी सारे ऑल्ट कॉइन्स भी उसके पीछे आएंगे। सो ये जो साइकिल है ये रिंस एंड रिपीट होता रहता है। बिटकॉइन ऊपर, देन जो हाई कैप कॉइन्स हैं, देन मिड कैप कॉइन्स, देन स्मॉल कैप कॉइन्स, फिर वापस से बिटकॉइन जो है वो ऊपर जाता है। मेनली जब बिटकॉइन ऊपर भागने लगता है तब जो बाकी कॉइन्स है वो नीचे आने लगते हैं। अब टेक्निकल्स की अगर मैं बात करूँ तो बिटकॉइन ने अपना जो डाउन ट्रेंड था पिछले 2.5 साल का, वो उसने कुछ महीने पहले ही ब्रेक किया है। ओके, और उस डाउन ट्रेंड से बाहर आके अब एक नया बुल ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। ये चीज़ मैंने अपने टेक्निकल एनालिसिस में काफ़ी पहले ही कवर की थी एंड डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाओगे तो मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक आपको मिल जाएगा। यू कैन ज्वाइन दैट ग्रुप एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन ट्विटर, जहाँ पे मैं टाइम टू टाइम मार्केट रिलेटेड अपडेट्स डालता रहता हूँ, टेक्निकल एनालिसिस करके चार्ट्स डालता रहता हूँ, कुछ अच्छे कॉइन्स जो मुझे लगते हैं ट्रेड करने लायक हैं, जिनमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और पोटेंशियल ग्रोथ, उन कॉइन्स को मैं अपने अकाउंट में हाईलाइट करता हूँ। ऑलमोस्ट सेम इन्फॉर्मेशन मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे भी शेयर होती है। टेलीग्राम ग्रुप पे कुछ और एजुकेशनल मटेरियल भी मैं शेयर करता हूँ, कुछ राइटअप्स जो मैं खुद लिखता हूँ, उसके अलावा कुछ अच्छे आर्टिकल्स जो मुझे डिफरेंट न्यूज़ सोर्सेज से मिलते हैं। सो इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड, अगर आपको एक्चुअल में इंटरेस्ट है क्रिप्टोस्फीयर में, क्रिप्टो मार्केट को समझने के लिए, सो आई थिंक यू शुड डेफिनेटली ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ऑल्सो फॉलो मी ऑन ट्विटर टू गेट अ लॉट ऑफ मार्केट अपडेट्स रिगार्डिंग कॉइन्स। और ऐसा नहीं कि जस्ट क्रिप्टो मार्केट पे, एज यू ऑलरेडी नो गोल्ड एंड सिल्वर पे भी मेरा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है। सो गोल्ड एंड सिल्वर से रिलेटेड भी मैं अपडेट्स डालता रहता हूँ। मेन फोकस जो रहता है मेरा वो टेक्निकल एनालिसिस पे रहता है। फंडामेंटल क्या है कि वो एक तरीके से थ्रू माई पॉडकास्ट एंड थ्रू म्यूचुअल डिस्कशंस भी जो मेरा लोगों के साथ होता है, फ्रेंड्स के साथ, और बहुत से ऐसे लोग जो इन चीज़ों के बारे में कंसल्टेशन करते हैं, सो वहाँ पे फंडामेंटल फैक्टर्स को हम कवर करते हैं। बट एंटरिंग द मार्केट, टेकिंग पोजिशंस, वो सारी चीज़ें जनरली टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद ही मैं डिटरमाइन करता हूँ। सो टेलीग्राम, ट्विटर, डू गिव मी अ फॉलो। एंड क्योंकि क्रिप्टो मार्केट का एक न्यू बुल रन या बुल ट्रेंड अभी स्टार्ट हो चुका है, इवन जो इकोनॉमिक कंडीशंस है अभी थ्रू आउट द वर्ल्ड, वो भी इस तरफ ही पॉइंट आउट कर रही हैं कि ये जो एक नया ट्रेंड है ये अभी चलेगा और कुछ टाइम कंटिन्यू रहेगा। थ्रू माई एस्टिमेट, मेरे हिसाब से फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2022 तक एटलीस्ट ये जो अप ट्रेंड है ये चलना चाहिए। एंड आई डोंट वांट टू मेक पाई इन द स्काई क्लेम्स 100K BTC, 200K BTC, बट फॉर बिटकॉइन $48,000 to $50,000 तक का जो प्राइस मार्क है वो मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ, कंसिडरिंग द इकोनॉमिक कंडीशंस जो कि थ्रू आउट द वर्ल्ड अभी हमें विटनेस करने को मिल रही हैं। तो ये जो आने वाला 1 साल 1.5 साल होने वाला है, इट्स गोइंग टू बी क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड क्वाइट एक्साइटिंग। 2017 का मुझे बुल रन याद है, इट वाज एब्सोल्युटली क्रेजी। और क्रिप्टो मार्केट की जो वॉलेटिलिटी है, इट्स बोथ अ बून एंड अ कर्स। सो इफ यू नो टू प्ले योर हैंड राइट, यू गोइंग टू मेक अ रियली गुड प्रॉफिट इन दिस। बट आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र। मैं यही बोलूँगा कि इस मार्केट में एंटर करने से पहले भी टेक सम टाइम, ओके, टेक सम टाइम, अंडरस्टैंड व्हाट द मार्केट इज़ अबाउट। पहले मार्केट को समझो, सीखो। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो ऑब्वियसली टेक्निकल एनालिसिस सीखो। टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड वीडियोस तो मैंने ऑलरेडी अपने बेसिक्स के कोर्स में डाले हैं। गो थ्रू दोज वीडियोस, ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड कैसा है क्या है। एक और न्यू सीरीज़ अभी मुझे स्टार्ट करनी थी, थोड़े एडवांस टॉपिक्स कवर करने के लिए। सो उन चीज़ों को भी हम आगे धीरे धीरे चल के कवर करते जाएंगे। एंड दोज वीडियोस आर गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल टू एक्चुअली अंडरस्टैंड, ये समझने के लिए भी टेक्निकल एनालिसिस के बेसिक्स क्या है, कैसे मार्केट वर्क करता है, कैसे चार्ट्स देखे जाएं, कैसे कैंडल्स को समझा जाए, प्राइस एक्शन को समझा जाए। सो टेक योर टाइम, अंडरस्टैंड द मार्केट। उसके अलावा इफ़ यू फॉलो मी ऑन टेलीग्राम, इफ़ यू जॉइन माई चैनल ऑन टेलीग्राम, अगर आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाओगे वहाँ पे मेरा यूज़र नेम है, उस यूज़र नेम पे क्लिक करके आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो रिगार्डिंग योर क्वेरीज। उसके अलावा इफ़ यू फॉलो मी ऑन ट्विटर, यू कैन DM मी, एक डायरेक्ट मैसेज आप मुझे भेज सकते हो एंड आई कैन गो थ्रू दोज थिंग्स। उसके अलावा इफ़ देयर इज़ एनीथिंग मोर यू वांट टू नो, चाहे वो मार्केट के फंडामेंटल्स के बारे में हो या फिर टेक्निकल एनालिसिस के बारे में हो, आई एम हियर टू हेल्प यू गाइस, ओके। सो लेट मी नो योर व्यूज़, व्हाट यू थिंक कि आगे चल के क्रिप्टोस्फीयर में क्या होने वाला है, क्रिप्टो का मार्केट क्या हो सकता है, और आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है इस मार्केट के बारे में।
ऑल्सो आई कीप फॉरगेटिंग टू मैंशन इन द ऑडियोज, अगर आपको कंटेंट पसंद है देन लाइक द वीडियो, ओके। अगर आप यूट्यूब पे एक्सेस करते हो मेरे कंटेंट को तो सब्सक्राइब टू द चैनल, ओके। प्रेस द बेल आइकॉन ताकि जो भी नए अपडेट्स हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलते जाएं। उसके अलावा इफ़ यू आर लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट ऑन एप्पल पॉडकास्ट या फिर गूगल पॉडकास्ट, शेयर इट विद पीपल, ओके। अगर आपके सर्कल में ऐसे लोग हैं जो इस मार्केट में इंटरेस्टेड है या इन जनरल मार्केट में इंटरेस्टेड है, शेयर विद देम। आई एम प्रीटी श्योर बहुत सी यहाँ पे ऐसी इन्फॉर्मेशन उन्हें मिलेगी जो शायद और किसी चैनल या न्यूज़ मीडिया में नहीं मिलेगी। सो दैट इज़ ऑल आई हैड फॉर दिस रिकॉर्डिंग एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, चीयर्स।